अमेरिका ने वेनेजुएला पर भीषण हमले किए हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और बम वर्षक उड़ते देखे गए, जिन्होंने काराकास में भयानक बमबारी की। जोरदार धमाकों से राजधानी काराकास दहल उठा। जिस दौरान शहर पर बमबार्डिंग की जा रही थी, दहशत से भरे कुछ लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई, जिसमें साफ तौर से अमेरिकी बम वर्षकों को शहर पर बम बरसाते देखा जा सकता है। इस वीडियो में डर से सहमकर लोग चीखते हुए भी सुने गए। रात के अंधेरे में किए गए इन हमलों को वेनेजुएला की मादुरो सरकार ने कायराना हरकत बताया है। हमलों के तुरंत बाद वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वेनेजुएला के सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक वेनेजुएला में सुरक्षा की स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है और वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के घर और राजधानी काराकास में एक बंदरगाह पर हवाई हमले किए गए हैं। अब जो ताजा जानकारी है, उसके मुताबिक राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद उनको कहां पर ले जाया गया है, वो अभी वेनेजुएला में ही है या फिर उनको अमेरिका के लिए रवाना किया गया है, इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। तो ये बड़ी खबर इस समय की कि इसमें जो है राष्ट्रपति मादुरो, उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे जो है पूरा देश एक तरह से सन्न बताया जा रहा है। राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद जो है हालात थोड़े से चिंताजनक वहां पर बने हुए हैं। बहरहाल अमेरिका पिछले कई महीनों से कैरिबियन क्षेत्र में अपनी सेना को जमा कर रहा था। लैटिन अमेरिका के पास यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद था, जिसने संकेत दिए थे कि अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमले कर सकता है। ऐसे संवेदनशील हालात में अमेरिका के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर लगातार मंडराते देखे जा रहे हैं, जिसे अमेरिका की उकसाने वाली हरकत कहा जा रहा है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीने से तनाव चरम पर है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने जंगी बेड़ों के साथ रेडी टू एक्शन मोड में तैयार दिखाई दे रही थी। अमेरिकी सेना के हेडक्वार्टर पेंटागन ने अपने इस ऑपरेशन को सदर्न स्पीयर्स का नाम दिया था, जिसका उद्देश्य कैरिबियन रीजन में अपना दबदबा कायम करना, नशीले पदार्थों के फ्लो को खत्म करना और अमेरिका विरोधी गतिविधियों का खात्मा करना है। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि ट्रंप वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करवाना और ट्रंप विरोधी निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल करवाना चाहते थे। इसी वजह से ये सब किया गया, जिसके लिए जो है अब पेंटागन ने जो है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर्स के तहत अपने 1 दर्जन से ज्यादा वॉरशिप्स और 15,000 सैनिकों को कैरिबियन क्षेत्र में पहले से तैनात किया हुआ था। अमेरिका की ओर से पहले भी कुछ छिटपुट हमले किए गए थे, जिस पर वेनेजुएला ने अमेरिका को चेतावनी दी थी। उसके बाद से ही वेनेजुएला की सेना मुकाबले के लिए तैयार दिखाई दे रही थी और जैसा कि अंदेशा था, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास के हवाई क्षेत्र में घुसकर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दे डाला, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर जानमाल के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। इस हमले से वेनेजुएला की मादुरो सरकार गुस्से से बौखला उठी है। जल्दी ही जवाबी कार्रवाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या अब वेनेजुएला की सेना या वेनेजुएला के आर्मी कमांडर्स अमेरिका के साथ भीषण युद्ध में उतरेंगे? अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या अंजाम होगा? इस युद्ध में किसकी जीत होगी? अमेरिका के मुकाबले में वेनेजुएला की सेना कितनी शक्तिशाली है? चलिए सब कुछ जानते हैं। बात सबसे पहले वेनेजुएला की करें तो वेनेजुएला की सेना को बोलिवेरियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेस या FANB कहा जाता है। उसने पिछले 2 दशकों में एक क्षेत्रीय सैन्य शक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, जो लैटिन अमेरिका में अपने ज्यादातर पड़ोसी देशों से कहीं बेहतर है। ऐसी सेना बनाने का क्रेडिट मादुरो से पहले देश के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज को जाता है, जो खुद एक पूर्व सैन्य अधिकारी रह चुके हैं, जिन्होंने सत्ता में आने के लिए सशस्त्र बलों के भीतर स्थापित किए गए क्रांतिकारी आंदोलन का सहारा लिया था। पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने सत्ता में आने से पहले तेल से होने वाली भारी कमाई को सेना के आधुनिकीकरण में झोंक दिया और अमेरिका से दूरी के चलते उन्होंने रूस पर निर्भरता बढ़ानी शुरू कर दी थी। वेनेजुएला की बोलिवेरियन नेशनल आर्म्ड फोर्स के बेड़े में ज्यादातर रूसी और चीनी हथियार हैं और उनमें से भी कुछ सोवियत जमाने के हैं। इनके सैन्य बेड़े में Su-30 फाइटर जेट, T-72 टैंक,
300 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जबकि वेनेजुएला आर्मी के जवानों के पास कालाश्निकोव राइफल्स हैं, जिसका उन्हें जो है युद्ध में संघर्ष करने का और उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने का ज्यादा अनुभव नहीं है। कागजों पर यह फोर्स लैटिन अमेरिका की कई सेनाओं से ज्यादा ताकतवर दिखाई देती है, लेकिन अमेरिका के सामने इसका टिक पाना बेहद मुश्किल है। वेनेजुएला की सबसे बड़ी कमजोरी उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। पिछले एक दशक से ज्यादा चले आर्थिक संकट, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, गिरता तेल उत्पादन और अमेरिकी प्रतिबंधों ने सेना की रीढ़ तोड़कर रख दी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक वेनेजुएला के लगभग 79 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या युवाओं की भी है। यानी देश की सेना के पास लड़ने लायक सैनिकों का भारी अभाव है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की 2024 रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ सालों में स्थिति को संभालने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन अमेरिका बहुत जल्द उनके सैन्य सिस्टम को तबाह करने की भरपूर क्षमता रखता है। इसकी सैन्य क्षमता की बात करें तो अभी वेनेजुएला की बोलिवेरियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेज में लगभग 1,23,000 एक्टिव जवान हैं। IISS के मुताबिक इसमें से जो इनकी सेना है उसमें 63,000 सैनिक हैं, नौसेना में 25,500, जबकि वायुसेना में महज 11,500 और नेशनल गार्ड्स में 23,000 जवान ही हैं। इसके अलावा लगभग 8,000 जवान इनके जो है रिजर्व फोर्सेज में भी शामिल हैं। वहीं इसके मुकाबले में अगर अमेरिका की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक अमेरिका दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पावर है, जबकि वेनेजुएला की सेना इस रैंकिंग में 50वें स्थान पर है। यानी ये दुनिया की नंबर 1 सेना का मुकाबला रैंकिंग 50वें नंबर की सेना से हो सकता है। अमेरिका के पास 13 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, करीब 8 लाख रिजर्व फोर्सेज हैं। इतनी संख्या तो वेनेजुएला की तीनों आर्मी विंग्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिला लिया जाए तो भी जो है मिलकर नहीं हो पाती है। सैन्य शक्ति में वेनेजुएला अमेरिका के जो है मुकाबले कहीं आगे है। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें दुनिया के सबसे अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर F-22, F-35 शामिल हैं। इसके मुकाबले वेनेजुएला के पास सिर्फ 229 एयरक्राफ्ट है, जिनमें पुराने रूसी Su-30 और पुराने अमेरिकी F-16 भी शामिल हैं। वहीं वेनेजुएला के कई विमान तो रखरखाव के अभाव में उड़ान भरने की स्थिति में भी नहीं है। इसके अलावा अमेरिका के पास 5,500 से ज्यादा टैंक, लाखों आर्म्ड व्हीकल्स और आधुनिक रॉकेट सिस्टम भी मौजूद है। वेनेजुएला की सेना के पास ऐसे आधुनिक हथियार बहुत कम हैं और ज्यादातर हथियार पुराने हो चुके हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना भी रखती है। अमेरिका की नौसेना के बेड़े में 11 परमाणु चलित एयरक्राफ्ट कैरियर, सैकड़ों युद्धपोत और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं। वहीं वेनेजुएला के पास सिर्फ 34 छोटे नौसैनिक पोत हैं, जिनकी क्षमता तटीय सुरक्षा तक ही सीमित है। हालांकि इन सब के बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका बेशक दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि युद्ध शक्ति से ज्यादा हौसले, समर्पण और बलिदान की भावना से लड़े जाते हैं। जिस सेना के पास ये तीनों ब्रह्मास्त्र हों, उसे कोई नहीं झुका सकता। पर्ल हार्बर पर जापान का हमला और वियतनाम से लड़ाई में अमेरिका का हश्र पूरी दुनिया ने देखा था। अब इस बदले हुए डेमोग्राफ में जबकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस तरह की खबरें आई हैं, तो इसके बाद क्या ऐसा माना जाना चाहिए कि वेनेजुएला की आर्मी भी घुटने टेक देगी, या फिर वेनेजुएला के जो आर्मी कमांडर्स हैं इस संवेदनशील वक्त में राष्ट्रभक्ति की जो है सर्वोच्च भावना का यहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं। हो सकता है कि वेनेजुएला की आर्मी अपने इस अपमान का, अपने राष्ट्रपति के साथ हुए इस दुर्व्यवहार का कठोर बदला ले। अगर लेती है, अगर आमने सामने की युद्ध की स्थिति बनती है, तो बेशक अमेरिका के सामने जो वेनेजुएला है उसकी सेना काफी कमजोर है, लेकिन कहते हैं कि हौसले जब बुलंद हों तो बड़े बड़े सूरमा भी परास्त हो जाया करते हैं। क्या होता है इसमें, हम फिर से तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। आप लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।